हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग कुछ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस एज पर का कैश बुक ऑफ रमेश वाज 7500। हमको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है, हमें डिफरेंस दिया है। द फॉलोइंग डिफरेंस वेयर फाउंड आउट ऑन 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2020 को ये सब डिफरेंस मिला है जब हमने पासबुक के साथ टैली किया। तो ठीक है, हमको बोला जा रहा है प्रिपेयर करो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अंदर में कुछ डिफरेंसेज हैं, ठीक है। क्लियर बोल दिया कि द फॉलोइंग डिफरेंसेज वेयर फाउंड व्हाइल टैलिंग विद पासबुक, यानी जब पासबुक के साथ टैली कर रहे थे तो हमें ये सब डिफरेंस मिला। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कब बनाना है, तो वो तो बोल दिया है कि डिफरेंस हमको मिला है 31 मार्च 20 को, यानी हमें बैंक रिकंसिलेशन 31 मार्च 20 को बनाना है। ठीक है, किसके बुक में बनाना है, रमेश के बुक में बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 किसके बुक में बनाना है, रमेश के बुक में। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है, जिसके बुक में बनाना होता है उसके ऊपर में लिख देते तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाना है, एज ऑन सर हमें बनाना है 31 मार्च 2020 को। ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मेट बना लेंगे। सर हम लोग प्लस माइनस फॉर्मेट यूज करते हैं, तो एक प्लस के लिए बना लो सर और एक माइनस के लिए बना लो। ठीक है, बस हो गया सर। एक हो जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और एक होगा प्लस आइटम्स, प्लस आइटम्स रुपीज, और माइनस आइटम्स रुपीज। क्लियर, चलो अब देखो बाबू, सबसे पहले हमें सर बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 7500। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ हमें फटाफट कि ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल। तो सर कैश बुक जो कि मेरा बुक है उसमें डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब होता है सर हमारा बैंक का, डेबिट बैलेंस का मतलब हमारे लिए असेट है, और असेट जो है मेरे लिए फेवरेबल होता है। लाइबिलिटीज अगर रहता तो अनफेवरेबल होता, यानी अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस रहता तो मेरे लिए अनफेवरेबल रहता। बट ये डेबिट बैलेंस है, ये मेरा एसेट है, और असेट तो मेरे फेवर में ही रहेगा ना सर, अनफेवरेबल कैसे हो सकता है। असेट है तो मैं खुश हूं, अगर लाइबिलिटीज रहता तो मुझे दुखी होता, इसीलिए वो माइनस में रहता, यानी वो अनफेवरेबल रहता। तो असेट है मतलब पॉजिटिव आइटम है, तो हम प्लस में डालेंगे। कितना बैलेंस है सर, 7500। कितना बैलेंस है, 7500। ठीक है, चलो सर कैश बुक का बैलेंस दिया है, इसका मतलब सर हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी ऊपर नीचे करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, हम कैश बुक के अंदर करेंगे, और अंत में जो बैलेंस बचेगा वो पासबुक का बैलेंस निकल के आएगा। क्लियर है, चलो अब एक एक करके गलती देखते हैं कि कहां क्या गलती हुआ है। वैसे ये आपको निकाल के ही दिया है डिफरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, चेक फॉर ₹1000 वाज सेंड टू बैंक। देखो हम हैं, ठीक है, ये कौन, रमेश बाबू है। रमेश ने क्या किया, चेक भेजा अपने बैंक को, मान के चलो इनका एसबीआई बैंक होगा। उन्होंने क्या किया, चेक भेजा कितने का, 1000 का। ठीक है, कब भेजा, 25 मार्च को भेजा, 25 मार्च को भेजा। बट चेक जो है क्लियर जो है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि द चेक ऑफ ₹250 वॉज कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल। मतलब क्या हुआ कि ₹250 का जो चेक है वो 3 अप्रैल को कलेक्ट हुआ, यानी कि क्लियर जो है 750 तक, 750 तक तो हो गया था 31 मार्च तक,
जो हम डिफरेंस निकाल रहे कब का निकाल रहे हैं, 31 मार्च तक तो 750 क्लियर हुआ, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। क्या बोल रहे हैं, 250 रुपया पेंडिंग है। तो जो क्लियर हो गया होगा, अब जब रमेश ने बैंक में अपना चेक जमा किया होगा तो क्या हुआ होगा कि कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। कितना से, 1000 से, कैश बुक को 1000 से बढ़ा दिया क्योंकि 1000 का चेक उसने भेजा था। बट बैंक का जो पासबुक है वो केवल उस 31 मार्च तक तो केवल 750 बढ़ा है, 250 रुपया अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। 250 क्लियर कब हुआ सर, 250 हुआ 3 अप्रैल को। हमें बैंक रिकंसिलेशन कब बनाना है, 31 मार्च को। तो ये जो 250 का डिफरेंस है जो कि बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यानी पासबुक नहीं बढ़ा है। अब जरा सोचो, दोनों बराबर था, कैश बुक 1000 से बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हमारा जो पासबुक है 31 मार्च तक 750 ही बढ़ा है, 250 रुपया अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे सर, हम पासबुक को तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन कैश बुक को नीचे लाएंगे। कितना तक नीचे लाना है सर, 250 तक नीचे लाना है, क्योंकि 750 तो क्लियर हो चुका है, 250 रुपया 1 अप्रैल को क्लियर हुआ, यानी 250 हमें कैश बुक को क्या करना है, कम करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 250 हम लोग माइनस कॉलम में रखेंगे, 250 क्या लिखेंगे, लिखना तो वही है जो क्वेश्चन बोला है, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो यानी कलेक्टेड हुआ भी तो 3 अप्रैल को हुआ, तो यानी टाइम पे कलेक्ट नहीं हुआ, 31 मार्च तक नहीं हुआ है। तो क्या लिखेंगे, चेक सेंड टू बैंक, सेंट बोलो, डिपॉजिट बोलो, पेड बोलो, सब एक ही है। सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड बाय, आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो बाय 31 मार्च 2020, यानी कलेक्ट हुआ 1 अप्रैल को, सॉरी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल का डेट था ना, हाँ 3 अप्रैल को, यानी 31 मार्च तक वो चेक 250 का अभी भी पेंडिंग है। तो 250 का पेंडिंग है, तो जब हम चेक बैंक में भेजे, तो चेक बैंक में भेजे तो हमारा तो वैसे भी कैश बुक भरा हुआ था, अब वो अभी पासबुक हमारा जो है 250 से कम है, तो कैश बुक को भी हमें 250 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है ए चेक वाज गिवन टू सोहन ऑफ ₹500, यानी हमारे रमेश बाबू ने सोहन को चेक दिया। किसको चेक दिया, सोहन को चेक इशू किया। कितने का सर, चेक इशू किया 500 का। अब बताओ, जब चेक इशू किया होगा 500 का, तो क्या हुआ होगा, हमारे रमेश का जो बैंक कैश बुक है, वो कैश बुक क्या हो गया होगा सर, कम हो गया होगा। सिंपल सी बात है, जब चेक काट के देते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, यानी हम अपने कैश बुक को कम कर लेते हैं। लेकिन ये जो रमेश है वो इसको अभी तक, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सोहन को तो हम चेक काट के दे दिए, लेकिन सोहन अभी तक बैंक ही नहीं गया जो बैंक उसको पैसा दे, इन कैश करवाए, यानी अभी तक हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ, लेकिन हम अपने कैश बुक को क्या किए, देखो कैश बुक और पासबुक बराबर था, जब हम सोहन को चेक काट के दिए 500 का तो हमारा कैश बुक कम हो गया, बट सोहन अभी तक बैंक गया है नहीं है, इसीलिए बैंक वाले ने पासबुक को कम नहीं किया है। तो पासबुक को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट हमारा जो कैश बुक नीचे हो गया उसको तो ऊपर कर सकते हैं, यानी कैश बुक में हमें 500 क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे सर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का सर, 500 का। 500 से क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे। चलो लास्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिविडेंड ₹500 वाज कलेक्टेड बाय बैंक बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या हुआ कि हमें किसी कंपनी से डिविडेंड मिला तो बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो हमारा पासबुक क्या हुआ, बढ़ गया, बट अभी तक कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैसे मिलाएंगे, तो सर हमें कैश बुक को ठीक करना है, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। डिविडेंड हमारे लिए इनकम होता है, जब डायरेक्ट बैंक को मिला तो बैंक क्या किया, पासबुक को बढ़ा दिया, बट कैश बुक अभी तक बढ़ा नहीं है, कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी इनकम को जोड़ना है, हमारा बैंक बैलेंस जो कैश बुक के अंदर है उसको बढ़ाना है, तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो लिख लो डिविडेंड
कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो लॉजिकल है कि अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, और डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम करोगे तो कैश बुक बढ़ेगा। कितना से सर? 500 से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 500 कर लिए। हाँ, नेक्स्ट है सर 100 रुपया वेयर डेबिटेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक। 100 रुपया क्या हुआ? इंटरेस्ट ने डेबिट किया, इंटरेस्ट डेबिट किया बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट करने का मतलब होता है कि बैंक बैलेंस को कम करना। ने देखा होगा कि पासबुक में डेबिट का मतलब होता है बैंक बैलेंस को कम करना, ठीक है? तो पासबुक को कम कर दिया गया, तो अब कैश बुक को भी क्या करो? कम कर दो, ठीक है? यहां पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कितने का? 100 रुपए का। चल नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कस्टमर डिपॉजिटेड ₹500 इन द बैंक डायरेक्टली। अब देखो, कस्टमर ने सीधे बैंक में पैसा जमा कर दिया तो हमारा पासबुक बढ़ गया, तो हमें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक डायरेक्टली, कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक डायरेक्टली, ठीक है? 500 रुपए का, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा 500। अभी सॉरी, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मैंने माइनस बोला था, बट मैंने माइनस किया नहीं, इसको माइनस के कॉलम में डालो, क्योंकि इंटरेस्ट जब बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट काट लेगा, तो हमें भी अपने कैश बुक में इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट डेबिट किया है, यानी खर्चा हमारे बैंक बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यहां से 100 माइनस में दिखा दो। कस्टमर डिपॉजिट किया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, यानी हमारा पासबुक बढ़ा है, तो हमें कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग फटाफट टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड अधिक है। तो अगर हम टोटल किए तो फटाफट बताओ कौन सा साइड अधिक है? सर डेबिट साइड ज्यादा है। कितना है डेबिट साइड? 7500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, यानी कि सर 9000 डेबिट है, तो क्रेडिट भी 9000 लिख लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। ये बट कि कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है? सर प्लस साइड ज्यादा हो रहा है, यानी हमारा पास कैश बुक का प्लस साइड यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है, यानी पासबुक में वो क्या हो जाएगा? सर क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल, अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक में है और वो बढ़ ही रहा है, इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस और बढ़ा। तो अगर कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में तो क्रेडिट होगा, उल्टा होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस इसलिए क्योंकि देखो जरा सोचो कि डेबिट बैलेंस 7500 था। डेबिट बैलेंस किसका? कैश बुक का। डेबिट बैलेंस कैश बुक का 7500 था, और 1500 बढ़ा, और बढ़ा डेबिट में, और प्लस हुआ, ठीक है? माइनस कितना हुआ सर? माइनस हुआ 350, तो बचेगा कितना सर? 9000 माइनस 350, यानी टोटल 8650। तो जरा सोचो कि डेबिट बैलेंस नेट में बढ़ा है कैश बुक का, तो पासबुक में क्या आएगा? डेबिट बैलेंस तो नहीं आ सकता, पासबुक तो उल्टा होता है, तो इसीलिए बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस आया पासबुक में। कितना आया सर? 8650 क्रेडिट बैलेंस आया पासबुक में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग फटाफट कौन सा नंबर क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? Prepare a bank reconciliation statement in the books of SBP Vidya Mandir Vidya Vihar as on 30th June 2020। हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, किसके बुक में? SBP विद्या विहार। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ SBP विद्या विहार, ठीक है? हमें क्या बनानी है सर? हमें बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब के लिए बनानी है? एज ऑन
एज ऑन 30th जून 2020, 30th जून 2020। क्लियर? तो सर फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, बिल्कुल। एक सर प्लस का बना लो कॉलम, एक माइनस का कॉलम बना लो, हो गया। ठीक है, अब लो फटाफट इसमें नोट कर लो, प्लस और माइनस अमाउंट रुपीज, ये क्या होता है? पर्टिकुलर्स। चलो अब फटाफट आते, क्या बोल रहा है? क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट पर केस बुक। भाई कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक हमारा बुक है और हमारा बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटीज बता रहा है, तो ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट नहीं भी बोलता तो हम यही मानते हैं कि हमारे कैश बुक के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटीज, यानी हमारा कैश बुक लाइबिलिटीज बता रहा है, लाइबिलिटीज बता रहा है, तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। कितना? 30,000। तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? अनफेवरेबल बैलेंस। तो किस साइड लिखेंगे सर? माइनस साइड में लिखेंगे 30,000। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, देखो फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, फेवरेबल होगा तो प्लस में, अनफेवरेबल होगा तो माइनस में। बाकी का ट्रांजेक्शन का जो पोजीशन है वो जैसे हम लोग सीखे वैसे ही होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड इन बैंक। चेक मान के चलो ये कैश बुक है और ये पासबुक है, चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो जैसे ही हमने चेक भेजा हम अपने कैश बुक को बढ़ा दिए होंगे कि हम बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो कैश बुक को बढ़ा दिए। बट अभी तक बैंक जो है ना, पासबुक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, यानी पासबुक यहीं पे है। तो अगर हमको ठीक करना होगा तो कैसे ठीक करेंगे सर? पहले किस बुक को एडजस्ट करना है? तो हमारा बैलेंस किस बुक का दिया है सर? कैश बुक का दिया है, तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे तो नीचे करना पड़ेगा, यानी माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक 17,000। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना? 17,000। तो हमने क्या किया? कैश बुक जैसे ही चेक जमा किया तो हमारा कैशियर फटाफट बैंक का एंट्री कर दिया होगा, यानी बैंक को बढ़ा दिया होगा। बट अभी तक हमारा बैंक तो एज इट इज है, अभी तक बैंक में तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो क्रेडिट नहीं हुआ तो हमारे कैश बुक जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, माइनस करेंगे। कितना से? 17,000 से सर 17,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने चेक काट के दे दिया किसी वेंडर को, बट वो बैंक ही नहीं गया अभी तक पेमेंट कराने, या किसी भी कारणवश अभी तक उस चेक का पेमेंट नहीं हुआ है। तो जब चेक इशू किए होंगे तो हमारा कैशियर क्या किया होगा? बैंक में पेमेंट करने का एंट्री किया, यानी बैंक बैलेंस को कम कर दिया, यानी कैश बुक हमारा नीचे हो गया, लेकिन पासबुक तो एज इट इज है। तो हमको ठीक किसको करना है सर? कैश बुक को ठीक करना है, तो कैश बुक को ऊपर करेंगे, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा सर? होगा चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं किए पेमेंट करने के लिए। कितने का सर? 12,000। तो क्या करेंगे? प्लस में दिखाएंगे, राइट? क्योंकि चेक जब काटे होंगे तो हम चेक जब काटे होंगे तो हमारा कैश बुक नीचे हो गया, और नीचे हो गया बट बैंक अभी तक पेमेंट किया ही नहीं, तो बैंक तो नहीं पासबुक को नीचे किया ही नहीं, तो पासबुक ऊपर है। तो हमको किसको मिलाना है? कैश बुक को मिलाना है पासबुक से, तो कैश बुक को ऊपर कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पहले ये समझ लो क्या है, हमारे लिए इनकम है या खर्चा है? सर हमारा जो पैसा जमा होता है बैंक में, तो बैंक उस पर ब्याज देती है। उसी तरह से जमा किए हुए पैसे से अधिक अगर हम निकाल लेते हैं, जमा किए हुए पैसे से अधिक अगर निकाल लेते हैं, तो बैंक
उसको ओवरड्राफ्ट बोलती है और उस पर ब्याज लेती है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट का पैसा है वो तो मेरा है ही नहीं, बैंक का पैसा है, तो बैंक उस पर ब्याज लेगी, यानी कि हमारे बैंक बैलेंस को कम करेगी। तो बैंक ने तो वो कम कर लिया, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सोचो, जब ओवरड्राफ्ट पे बैंक क्या इंटरेस्ट ली तो पासबुक को कम कर दी, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट not recorded in cash book, not recorded in कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, कितना, 1560 रुपया। तो हम सर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि खर्चा को माइनस में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड बैंक, कोई कंपनी ने सीधे मेरे बैंक में जमा कर दिया, यानी हमारा पासबुक बढ़ गया। अब कैश बुक को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो कैश बुक को ऊपर करेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो उस कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड आमदनी है, आमदनी से हमारा कैश बुक क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना सर, 500 रुपया हो गया। और कुछ है सर, और कुछ नहीं है। चलो, तो अब क्या करेंगे सर, टोटल कर लो, देख लो कौन सा साइड अधिकार है, कौन सा साइड अधिकार है। तो सर क्लियर लग रहा है कि हमारा जो है वो क्रेडिट साइड, जब यानी माइनस साइड ज्यादा हो रहा है। माइनस कितना से हो रहा है, 30,000 प्लस 17,000 प्लस 1560, यानी 48,560। कितना हो रहा है सर, 48,560, 48,560, ठीक है। और कम प्लस कितना हो रहा है, माइनस करते चलो, 12,000 माइनस 500, सर बैलेंस आ रहा है 36,060। क्या होगा, 36,060। तो सर ये कौन सा बैलेंस होगा, तो ये तो सिंपल है, अगर कैश बुक से चले हो तो ये बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ये कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक होगा। बट कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ये कैसे पता करोगे। तो सर थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन रफ में बता दो। अब देखो, हमारा कैश बुक बोल रहा है, हमारा कैश बुक बोल रहा है कि उसका क्रेडिट बैलेंस है कितना, 30,000। उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है, 30,000, और माइनस हुआ है, और माइनस हुआ। माइनस का मतलब कैश बुक में क्या होता है, फटाफट बताओ सर। कैश बुक बढ़ता है तो डेबिट करते, घटता है तो क्रेडिट करते, यानी माइनस का मतलब कैश बुक और क्रेडिट हुआ है। तो कैश बुक और क्रेडिट कितना से हुआ है, 17,000 प्लस 1560, यानी 18,560 से और क्रेडिट हुआ है। और सर प्लस कितना से हुआ, प्लस का मतलब होता है सर डेबिट, प्लस का मतलब क्या होता है, डेबिट। डेबिट हुआ है सर 12,500 से, डेबिट हुआ है 12,500 से। तो अल्टीमेट सर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, यानी अल्टीमेटली जो बैलेंस बचा वो क्या बचा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कितना बचा सर, 36,060। और बताओ, हमें तो लिखना है पासबुक में, तो अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पासबुक का क्या हुआ सर, डेबिट बैलेंस। तो यहां पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और डेबिट बैलेंस जो होता है पासबुक का, उसी को तो ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। यानी कैश बुक में अगर ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक में भी तो ओवरड्राफ्ट ही होगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिख दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आई होप ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको जरूर आप करोगे और अच्छे से समझोगे। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट्स करना कि कहां पे डाउट हुआ, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं ये होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि ये एज इट इज है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 जून। यहां पे बोला क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक किसका बुक, हमारा बुक। और हमारा बुक अगर क्रेडिट है, इसका मतलब हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो मजा नहीं आया, लायबिलिटीज है तो इसका मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल है। बाकी वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक। कस्टमर अगर डायरेक्टली जमा कर देगा तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस क्या होगा,
बढ़ जाएगा तो हमें अपने कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलो तो बच्चों ये होमवर्क है, इसे आप करके लाना। ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 जो अभी हमने बनाया है, एज इट इज क्वेश्चन 13 के जैसा है, तो ये आप खुद से करके लाना, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यानी नीचे में इंफॉर्मेशन है, उससे हमें बीआरएस बनाना है 31 दिसंबर 2019 को। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। चलो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, उसी तरह से एक प्लस आइटम और दूसरा सर माइनस आइटम, एक प्लस आइटम दूसरा माइनस आइटम। ये क्या हो गया, प्लस आइटम, दूसरा क्या हो गया माइनस आइटम, रुपीस। ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स। चलो फटाफट देखते कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। सर हमें दिया है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर बैंक बोल रहा है कि पासबुक का डेबिट बैलेंस है, यानी बैंक बोल रहा है कि एसेट है, बैंक के लिए एसेट है। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक के लिए एसेट है, मेरे लिए तो सर लायबिलिटीज है। वैसे भी उल्टा करके अगर देख लें, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता तो मेरे लिए लायबिलिटीज है, यानी ये अनफेवरेबल बैलेंस बता रहा है। तो बस बच्चे जनरली गलती अगर कहेंगे तो यहीं पे बैलेंस को पता करने में मिस्टेक हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस है। तो सर यहाँ पे तो पासबुक दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करें। अरे भाई साहब पासबुक का उल्टा तो कैश बुक होगा। पासबुक बोल रहा है डेबिट बैलेंस, यानी बैंक बोल रहा है डेबिट बैलेंस, तो बैंक के लिए डेबिट मतलब एसेट, तो मेरे लिए क्या होगा लायबिलिटीज। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस मेरे कैश बुक का, तो मेरे लिए लायबिलिटीज। तो ये अनफेवरेबल बता रहा है, क्या बता रहा है, अनफेवरेबल। तो बस इतना करना है, कुछ खास नहीं। अनफेवरेबल हो गया तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। अनफेवरेबल है तो उसको प्लस में नहीं दिखा के कहां दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। कितना सर 20,000, 20,000 हमने क्या किया माइनस में। बाकी रूल तो सब एज इट इज है, जैसा हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। बस अब पासबुक का बैलेंस दिया है तो बस पासबुक को एडजस्ट करना है, ना कि कैश बुक को। तो बस ध्यान रखना है कि हमें पासबुक को एडजस्ट करना है, ठीक है। चलो पहला क्या है, चेक अमाउंटिंग टू 16,000 ड्रॉन ऑन 26 दिसंबर। अब बताओ ये हम है, हमने चेक ड्रॉ किया। ड्रॉ करना का मतलब क्या होता है, ड्रॉ करना का मतलब होता है इशू करना। चेक इशू किया, हमने क्या किया, चेक इशू किया। कितने का, सर हमने चेक इशू किया 16,000 का, 16,000 का इशू किया 26 दिसंबर को। किसी को भी इशू किया होगा, किसी XYZ किसी भी बंदा को इशू किया होगा, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, आउट ऑफ विच चेक 6,000 वर कैश विद इन 31 दिसंबर। अब ये जब बैंक के पास गया, ठीक है, तो 31 दिसंबर तक हम बैंक रिकंसिलिएशन कब का बना रहे हैं सर, 31 दिसंबर का बना रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक इस चेक को कैश्ड कराया गया। क्या कराया गया, कैश्ड कराया गया 6,000। कैश का मतलब क्या होता है कि हमने चेक इशू किया और सामने वाला अपना इन कैश करा लिया, यानी सामने वाला को पेमेंट मिल गया, यानी हमारा अकाउंट से पैसा सामने वाले के अकाउंट में चला गया। बट सर कैश तो करा लिया 6,000, लेकिन अभी भी 10,000 जो है पेंडिंग है, 10,000 अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि हमने तो इशू किया था 16,000। तो हम जब कैश बुक को कम कर रहे हैं 16,000 से, बट 31 दिसंबर तक हमारा बैंक कितना से कम हुआ है सर, हमारा बैंक कम हुआ है 6,000 से ही, ओनली 6,000 से, यानी हमारा पासबुक मात्र 6,000 से कम हुआ है। तो 10,000 तो अभी और कम करना बाकी है सर,
हमने जैसे ही चेक काटा, चेक ड्रॉन करके दिया यानी चेक इशू किया, तो हम कैश बुक को सर 16,000 से कम कर दिए। बट हमारा जो पासबुक है बोल रहा है कि 31 दिसंबर तक 6,000 ही कैश कराया गया उसको, तो यानी 10,000 तो और कैश कराना बाकी है, यानी 10,000 से पासबुक को हमें और कम करना पड़ेगा। तो पासबुक को हम क्या करेंगे, 10,000 से और कम करेंगे। इसको अगर हम बोले तो बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, या जैसा लैंग्वेज है वैसे ही लिख दो, चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड। कितने का सर, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश, हमने 16,000 का चेक ड्रॉ किया था बट कैश हुआ 6,000 का, बट नॉट कैश कितना हुआ 10,000। इससे हमें पासबुक को और कम करना पड़ेगा, तो हमारा पासबुक को और कम करेंगे यानी माइनस में दिखाएंगे सर 10,000 से, 10,000 से क्या करेंगे, माइनस में दिखाएंगे। आगे बढ़ो सर, अगला है चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब सोचो कि जब चेक जमा करने जा रहा होगा तो कैशियर बोला होगा ठहरो, हमें पहले एंट्री करने दो, तो चेक जमा करने का एंट्री करने करेगा तो कैश बुक क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो कैश बुक बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी बैंक नहीं बढ़ा है, यानी पासबुक कम है। किसको एडजस्ट करना है सर, हमें तो पासबुक को एडजस्ट करना है, क्योंकि बैलेंस तो पासबुक का दिया है, तो पासबुक को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कितना से बढ़ाएंगे सर, सर 5,600 से बढ़ा देंगे, 5,600 से बढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ 700, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, सर जी कैश बुक बराबर था, अचानक से डिविडेंड आ गया, हमारा पासबुक बढ़ गया। डिविडेंड क्या हुआ, इनकम है, आमदनी है, तो जैसे ही डिविडेंड आया हमारा पासबुक बढ़ गया, कैश बुक कम है, हमको ठीक करना है। किसको ठीक करना है सर, पासबुक को एडजस्ट करना है, क्योंकि बैलेंस तो पासबुक का दिया है। तो करने के लिए नीचे करेंगे, उसको झुकाना पड़ेगा, और झुकाएंगे यानी माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना से सर, अमाउंट कितना था 700। चलो नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंटल चार्ज बाय बैंक, इंसिडेंटल चार्ज, incidental charges charged by बैंक। भाई साहब कोई चार्ज है जो बैंक ने काट लिया, यानी वो अपने पासबुक को कम कर दिया, तो अब हमें ठीक करना है, यानी कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस तो पासबुक का दिया हुआ है, तो हमको पासबुक को एडजस्ट करना होगा, तो पासबुक को सर बढ़ाना पड़ेगा। इंसिडेंटल चार्ज की वजह से पासबुक कम हो गया था, उसको बढ़ा देंगे, कितना से सर 50% से, 50% से। अब देख लो कौन सा साइड तुम्हारा कम हो रहा है, कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले देखो कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है, सर क्लियर लग रहा है कि जिस साइड का बैलेंस दिया हुआ है यानी माइनस साइड ज्यादा हो रहा है। तो 30,700 जो है 30,700 माइनस साइड में है, तो 30,700 में से 30,700 में से क्या घटाओ 5600 माइनस 50, तो सर बैलेंस आ रहा है 25,050, बैलेंस आ रहा है 25,050, 30,700, ठीक है 25,050। अब इस बैलेंस को क्या बोलेंगे सर, पासबुक है तो ये तो पक्का है कि बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, बट कौन सा बैलेंस होगा सर, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो ये तो देखना पड़ेगा। तुम जरा सोचो कि हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस था और वो बढ़ता ही गया, माइनस मतलब डेबिट बैलेंस मतलब माइनस, और माइनस बढ़ता ही गया, और नेट में माइनस ज्यादा हुआ, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा हुआ पासबुक का, तो डेबिट बैलेंस का उल्टा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। अब ये क्वेश्चन नंबर भी एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसी के जैसा है, इसको हम पढ़ते हैं। From the following particulars of Kalyani and Company, prepare a bank reconciliation statement as on 30 September। 30 सितंबर को हमें बैंक रिकंसिलेशन बनाना है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। भाई पासबुक बोल रहा है ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस होगा सर, पासबुक बोल रहा है ओवरड्राफ्ट है, सर
नॉर्मली पासबुक का क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो हमारे लिए पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम बोलते हैं फेवरेबल। बट पासबुक बोल रहा है ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब होगा कि सर पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तब ना हमारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब हुआ सर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ओवरड्राफ्ट वैसे भी सर ऐसे भी लॉजिक हम समझा देते हैं। ओवरड्राफ्ट बोल रहा है यानी बैंक बोल रहा है कि हम तुमको पैसा दे के रखे हैं, यानी बैंक के लिए एसेट है सर, और बैंक के लिए एसेट है तो पासबुक तो डेबिट होगा ना सर। पासबुक किसका अकाउंट है, बुक है सर, बैंक का बुक है। तो बैंक बोल रहा है ओवरड्राफ्ट दे के रखे हैं, तुमको पैसा दे के रखे हैं, तो पैसा तुमको दे के रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के लिए एसेट है, तो बैंक का डेबिट बैलेंस, तो हमारा कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस है। बाकी वही इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड, तो ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन 14 के जैसा ही एज इट इज लगभग। बाकी इतना सारा क्वेश्चन क्यों, तो एक दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में भी करके लाओ। तो एक क्वेश्चन आप लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, और एक क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 15 16 के जैसा है, ठीक है, 16 के जैसा। तो आपको होमवर्क 14 और 15 करके लाना है, और कमेंट्स करके बताना है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आपको आज ही रात तक आपको बता देना है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, कल के क्लास में हम लोग कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द एंड। चलो बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताना। कोई भी क्वेरी हो, मन में कोई भी सवाल हो, ठीक है, आपको कोई भी अकाउंट्स का कोई भी सवाल हो, फटाफट कमेंट्स करके बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो को पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, जिससे कि और भी आपके बहुत सारे दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जितना बच्चे मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में और ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।